नमस्कार मित्रों, भारत के चमत्कारी संत चैनल में आपका स्वागत है। आज की घटना कुछ इस प्रकार है कि युक्तेश्वर जी योगानंद जी से मिलने उनके छात्रावास यानी कि हॉस्टल जाते हैं और कहते हैं इस कमरे में पहले एक फ़कीर रहा करता था। फिर वे उस फ़कीर के बारे में बताते हैं कि जब वो फ़कीर गांव में रहता था तो एक बार एक संत उस फ़कीर से मिलने आते हैं और पानी मांगते हैं। तो फ़कीर कहता है, मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं, आप मेरे हाथ का छुआ पानी कैसे पिएंगे। तो संत कहते हैं, मैं इन सब छुआछूत ऐसे भेदभाव को नहीं मानता हूँ और जल्दी से तुम मेरे लिए पानी ले आओ। तो फ़कीर पानी लाता है, संत पानी पीते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें एक क्रिया सिखाता हूँ, यौगिक क्रिया, जिससे तुम्हें अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो तुम्हें बुरे काम करने पे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, इन शक्तियों को पाते बराबर तुम उसका दुरुपयोग कभी मत करना। उन शक्तियों का केवल लोक कल्याण के लिए प्रयोग करना। और संतों से वो यौगिक क्रिया सिखा देते हैं। उस यौगिक क्रिया को सीखते बराबर ऐसे चमत्कारी चीज़ें ये फ़कीर करने लगता है कि जब वो किसी चीज़ को छूता है तो वह चीज़ गायब हो जाती है। तो ये इसकी ख्याति बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इस तरह के चमत्कार देख के लोग बहुत प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि यह फ़कीर इन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। उसके कुछ शिष्य भी बन जाते हैं इसी दौरान, क्योंकि वो ये शक्तियाँ सीखना चाहते हैं। तो इस फ़कीर को सांसारिक चीज़ों के प्रति लोभ और लालच पैदा हो जाता है और वह जौहरियों की दुकानों का रुख करता है और वहाँ जाके वो बहुत सारी चीज़ों को यानी उसे जो जो चाहिए जब भी वो छूता है वो गायब हो जाती हैं। तो जौहरी बहुत परेशान रहने लगते हैं। उसी तरह जब उसे अपने शिष्यों के साथ गाड़ी में सफ़र करना होता है तो किसी तरह टिकटों का बंडल छू लेता है, वे गायब हो जाते हैं। उसके बाद वह टिकटों का बंडल वापस कर देता है और कहता है, अब मुझे इन टिकटों की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है कि जितने टिकट उसे चाहिए थे वो ले लेता है उनमें से। तो टिकट कलेक्ट देने वाले परेशान, जौहरी परेशान, इससे काफ़ी परेशानियाँ लोगों की बढ़ने लगती है। तो एक बार इसी हॉस्टल के इसी रूम में, यानी कि ये अब जो हॉस्टल बना हुआ है, पहले वहाँ पे जो कमरा था वहाँ ये फ़कीर आता है और वहाँ पर युक्तेश्वर जी भी जाते हैं। तो वह युक्तेश्वर जी से कहता है कि तुम्हारे बाहें बहुत बलिष्ठ लग रही हैं, तुम नीचे जाओ, एक चिकना पत्थर ले आओ और उसके ऊपर अपना नाम लिखो और गंगा जी में फेंक दो। तो युक्तेश्वर जी वैसे ही करते हैं। फिर वो कहता है कि जाओ गंगा जी से पानी ले आओ। तो जब वह पानी लेके आते हैं तो फिर वह कहता है, हजरत वह पत्थर वापस ले आओ। तो वह जो अद्भुत अदृश्य शक्ति थी उसको वह हजरत के नाम से बुलाता था, जो इसका चीज़ें गायब करती थी या ला के देती थी। तो तुरंत वो पत्थर आ जाता है जिस पर युक्तेश्वर जी का नाम लिखा होता है। तो युक्तेश्वर जी के साथ बाबू नाम का एक व्यक्ति भी होता है, जिसने गहने यानी अच्छी मोटी चेन सोने की पहनी होती है, घड़ी भी पहनी होती है। तो ये फ़कीर उनको गायब कर देता है। अब वो बहुत बिलखता है। बाबू कहता है, मेरी घड़ी और मेरी चेन वापस कर दो। तो फ़कीर कहता है, तुम्हारी तिजोरी में 500 रुपये रखें, वो ला के दो तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं बताऊँगा कि तुम्हारी घड़ी और चेन तुम्हें कहाँ मिलेगी। इस तरह से बाबू घर दौड़ा जाता है, 500 रुपये लाता है, फिर उसकी चेन और घड़ी कहाँ है वो फ़कीर बता देता है। तो ये बाबू ले जाके उसे लॉक कर देता है। लेकिन उसे दुख तो रहता है कि 500 रुपये उसके गए। तो कई लोग रहते हैं, सब तरह तरह की चीज़ें मांगते हैं उससे और फ़कीर सब चीज़ों को हाजिर करता है। वो कहता है, हज़रत फ़लाँ चीज़ लाओ, तो वो चीज़ आ जाती है। हज़रत उसका सूक्ष्म लोक के साथ कहीं कनेक्शन होता है, जहाँ की जो एंटिटी होती है उसको वो हज़रत कहकर बुलाता है, जो उसके सारे काम करती है। और युक्तेश्वर जी के अनुसार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वह सूक्ष्म एटम्स को किसी भी वस्तु का रूप दे सकता है जो स्थायी नहीं होती, जो गायब हो जाती है। इसलिए जब योगानंद जी पूछते हैं कि जब वह सारी चीज़ें ही मंगा सकता है, हज़रत का नाम लेते बराबर वो चीज़ें जब आती हैं, जो भी एंटिटी को जो हज़रत नाम से बुलाता है और उससे मांगते हैं, जब चीज़ें आने लगती हैं, तो इसी दुनिया की जो मटेरियल चीज़ें, जैसे किसी जौहरी की दुकान से गहना लेना या फिर टिकट लेने की क्या ज़रूरत है।
तभी युक्तेश्वर जी ये बताते हैं कि वो जो चीज़ें आती हैं हज़रत को कहकर जो मंगाता है वो सब स्थायी नहीं होती हैं। तो वहाँ पर जिस दिन ये सब जमावड़ा लगा होता है और लोग तरह तरह की चीज़ें मांगते हैं, तो बाबू को तो पहले से ही गुस्सा होता है कि 500 रुपये उसके गए। तो वह कहता है मुझे भी अच्छे अच्छे खाने पीने की चीज़ें चाहिए, वो भी सोने के बर्तनों में चाहिए। सारी चीज़ें आ जाती है, लोग खा पी लेते हैं और वैसे ही बच्चे वो बर्तन वर्तन सब गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से इस फ़कीर का चलते रहता है काम। एक दिन समाचार ऐसे आता है, वो यानी पब्लिश कराता है, लोगों से माफ़ी मांगता है। उसने माफ़ीनामा दिया होता है। उस माफ़ीनामे में उसने कहा होता है कि मैंने अपनी शक्तियों का बहुत दुरुपयोग करना शुरू किया था। एक समय जब मैं रेलवे स्टेशन पर जा रहा था तो मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, उसके हाथ में बहुत बड़ा सोने का ऐसा गोला था। तो मैंने उस गोले को छुआ और मैं आगे बढ़ता चला गया। नेचुरली वो गोला गायब हो गया क्योंकि इसे चाहिए था। तो वो बूढ़ा आदमी इसके पीछे पीछे आता है और फिर चिल्लाता है मेरी चीज़ गायब हो गई, चीज़ गायब हो गई। फिर अचानक ये पलट के देखता है तो वो बूढ़ा आदमी इसके गुरु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वही गुरु जिसने इस फ़कीर को ये योगिक क्रिया सिखाई थी, जिसकी वजह से उसे सिद्धियाँ प्राप्त थी। तो वो गुरु के रूप में परिवर्तित होकर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस ले रहा हूँ, अब तुम किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर ये बहुत माफ़ी वगैरह मांगता है। तो गुरु कहते हैं कि तुम्हें इन सब सांसारिक चीज़ों के बंधन तोड़ के उस परम सत्ता की ओर रुख करना चाहिए और अपना जीवन जो है उस दिशा की तरफ मोड़ देना चाहिए। तब इसे रियलाइज़ होता है कि इसने बहुत गलत काम किए हैं और वह अपनी गुरु की बात मान लेता है और इस तरह से माफ़ीनामा डाल के वो कहता है कि अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अध्यात्म की ओर यानी संसार में नहीं रहना चाहता हूँ का मतलब है सांसारिक मोह बंधन को तोड़ के मैं आध्यात्मिक रुख अपनाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो आज की घटना यहीं समाप्त करती हूँ। अगली घटना के लिए मिलते हैं कल। प्रणाम।